नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर आपके सामने ये है, लेबनान में घिरे इजरायली सैनिक। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत चिंताजनक खबर है। वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं कुछ तो हम दिखा भी नहीं सकते। सीरिया से बेरूत तक जबरदस्त अटैक हुआ है, लेबनान में घिरे इजरायली सैनिक। ये वहां का ओरिजिनल स्टिल मैं आपको दिखाने वाला हूं जो अब से कुछ क्षणों में आने वाला है। चेंज यहां पर ये दिखाइए, ये देखिए जो इजरायली सैनिकों का, ये देखिए स्ट्रेचर पर उनको लिफ्ट किया जा रहा है। अभी जो ऑपरेशनल एरिया है वो क्या है, ये देखिए, ये है, अगर आप ध्यान से देखें, वेस्ट बैंक के ऊपर का इलाका। यहां पर अभी ऑपरेशन चल रहे हैं। ये जो आप कलर्ड इलाका देख रहे हैं, सीरिया की राजधानी पे अटैक हुआ है, बेरूत की राजधानी में अटैक हुआ है। ये दोनों चीजें, ये एक ट्रायंगल आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल का ये ट्रायंगल ऑफ अटैक है। ये सीधे यहां पर दमस्कस, बेरूत और फिर वापस यहां पर, ये एक ट्रायंगल ऑफ अटैक मैं आपको दिखा रहा हूं। और यकीन मानिए, हमारे जितने भी दर्शक एक बार विजय कैंप 4 पर आइएगा। सबसे पहली बड़ी खबर आज एक ऐसा विजुअल है, एक ऐसी तस्वीर है जो रशिया के युद्ध को दिखा रहा है कि उसकी विभीषिका क्या है। पहली बार 9000 किलो के बम का इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो के बम का इस्तेमाल, यह दिखाने वाला हूं। लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, सीधा आइए जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर वो है बड़ा अटैक इजराइल का, और जो गिर गए इजराइल के सैनिक। पहली बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के जाल में फंसे इजरायली सैनिक। यस, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, सीधे आइए, बेरूत पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी। तीसरी बड़ी खबर, सीरिया में रूस के एयरबेस पर इजराइल का हमला। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा बम से हमला। और यही हमारी पहली कवर स्टोरी है इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जितने भी दर्शक है सीधे आइए, ब्रेक करिए विजय शॉर्ट्स के साथ। यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जानकारी, शॉर्ट देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, वो चांस में फैब 9000 से एरियल बम से अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फिर से प्ले करिए। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम से हमला है, सूत्रों के हवाले से खबर। वो चांस में शक्तिशाली थर्मोबैरिक बम से हाहाकार। ये देखिए तस्वीरें, धमाकों में तबाह यूक्रेनी सेना का अंडरग्राउंड बेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। इसको फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, जिससे अटैक किया गया है। यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से हमला, सूत्रों के हवाले से खबर। हालांकि इसको अभी तक कंफर्म ना रशिया कर रहा है ना यूक्रेन कर रहा है, लेकिन विजुअल्स देखकर यह कहा जा रहा है कि यह फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है। मैं चाहूंगा जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। यह आज की बड़ी खबर है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से हमले का दावा इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए शॉट, देखिए टिकर को ऑफ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा ग्राफिक्स बना है, सैल्यूटिंग माय टीम, और हमारी टीम ने जिसने बनवाया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप जरा ग्राफिक्स देखिए। रूस का फैब 9000 सुपर बम से घातक हमला है। खार्किव के वोवोचांस्क में फैब 9000 एरियल बम से अटैक हुआ है। TU-160 सुपरसोनिक बॉम्बर से हमले का दावा है। ODAB सुपर बॉम्ब में 9000 किलो का पेलोड था। भारी तापमान के साथ बंकर समेत पूरी इमारत तबाह करने में सक्षम। धमाकों में तबाह यूक्रेनी सेना का अंडरग्राउंड बेस और वेपन डिपो। ये कीव पोस्ट के हवाले से और जानकारी हमारे सामने आ रही है। द सन ने भी इसमें रिपोर्ट किया है। सीधे चलिए मनीष के साथ इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। मनीष, वेरी क्विकली, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, मनीष झा हमारे सहयोगी, उनकी मैं बात कर रहा हूं। सीधे चलिए मनीष, बताइए मुझे, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा ना कि मैं कहता था ना आपको कि इस युद्ध में एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का आपको परिचय मिलेगा, और उसी दृष्टिकोण में अब रूस ने जो इस्तेमाल किया है, इसे आप फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहें या ग्रैंड मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहें, और अभी इससे भी बढ़कर और हथियार आने हैं। वो चांस में कहा जा रहा है कि इस हथियार के इस्तेमाल, इस बॉम्ब के इस्तेमाल होने के बाद से वहाँ सब कुछ स्वाहा हो गया है, और इस बॉम्ब को इस्तेमाल होने के लिए आपको
एक खास किस्म का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जो कि TU-92 या TU-22 इस तरह के बम वर्षक विमान का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूस ने इस बम का इस्तेमाल करके दरअसल नाटो को एक संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जब आप लॉन्ग रेंज के मिसाइल से हमला करेंगे तो हमारी कोई सीमा नहीं होगी। हम अभी फैब 9000 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इससे आगे भी बढ़कर और विध्वंस मचाएंगे। मैं चाहूंगा एक बार फिर से विजय ये विजुअल दिखाइए स्क्रीन पर। ब्रेकिंग टिकर में चल रही है फर्स्ट ऑन TV9। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया रशिया ने। ये देखिए शॉट, देखिए जरा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा खतरनाक विजुअल है। ये देखिए फैब 9000 बम का इस्तेमाल किया है। दिस इज रियली बिग। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा विजय इस विजुअल को मेरे और शंकर प्रसाद सर के बीच में प्ले करिए। एक क्विक रिएक्शन मैं उनसे लेना चाहूंगा। सर आप, स्वागत है आपका। विनोद अगस्तीन सर भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सर योर टेक। हम इस वक्त मिडिल ईस्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ है, आप ये इंडिकेशन क्या इसको प्रीकर्सर टू न्यूक्लियर वॉर देखते हैं? फादर ऑफ ऑल बॉम्ब फैब 9000 का इस्तेमाल किया है। थैंक यू निशांत। जिस तरीके से आपके रिपोर्टर अभी कह रहे हैं कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये वाकई में दिन पे दिन नए से नए मोर पावरफुल हथियार नज़र आएंगे आपको, और आ रहे हैं। इस बॉम्ब की कैपेबिलिटीज़ जो है, कहने को ये है कि बस दिस इज़ वन स्टेप शॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। ये आपने खुद ही बता दिया, लेकिन समझने की बात यह है कि मैं 6-7 महीने से आपसे लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो बॉम्ब, ये जो लड़ाई है, इसमें दिन पे दिन आपको नए से नए हथियार दिखेंगे। दिस इज़ बिकमिंग लाइक अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू वेपन्स एंड एमिनेशन एंड मिसाइल्स। सो दिस इज़, यू कंसिडर इट एज अ टेस्ट बेड। ये तो अभी एक छोड़ा है, इसके बाद इसकी सक्सेस रिपोर्ट आएगी कि किस तरह से हुआ, कितना डैमेज हुआ, कितनी एक्यूरेसी हुई। उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, एंड वन डे विल कम वेरी सून। सर मैं आपकी ये जो बात है सर, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे रखूंगा। विजय मैं चाहूंगा जरा नीचे वाली वॉल पर ये वाले ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है। शंकर प्रसाद सर प्लीज गो अहेड सर। Yes, so what I was saying was कि this is all one bomb आपने दिखा आपको, लेकिन इस बॉम्ब की कैपेबिलिटी को फुल्ली ऑप्टिमाइज करने के लिए आप देखेंगे वेरी सून इट विल बी अ barrage of these bombs, and that will cause destruction in terms of not yards but kilometers and kilometers. It will not be one building, it will be millions of buildings and millions of people will go down. You're right. So please be prepared. This is, as I said in the beginning, और आपने खुद कहा कि this is just one step short of a nuclear bomb. सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था। You're right. शंकर प्रसाद सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आइए जरा जितने भी दर्शक हैं, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को की ओर 200 से ज्यादा ड्रोन से किया अटैक। बेलग्रोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क को किया टारगेट। रूस के कई इलाकों में लगी भीषण आग। रूसी एयर डिफेंस का ड्रोन मार गिराने का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा अगर संभव हो तो। आइए जरा, बल्कि इसके अपर गोप्रो में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। आइए विजय तेजी से। रूस में वेल डन पीसीआर, ब्रिलियंट जॉब आई मस्ट से। ये देखिए जरा, रूस में 200 ड्रोन से हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बेलग्रोद से मॉस्को तक दहशत है। बगल में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स दिखाते रहिएगा। मॉस्को को टारगेट कर 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। बेलग्रोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क को भी किया गया टारगेट। ड्रोन अटैक से रूस में कई इलाकों में लगी भीषण आग। यानिसी जोरी में कई घर तबाह हो गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। विजय मैं चाहूंगा फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वाला गोप्रो रखिए, इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। विनोद सर के पास मैं तुरंत चलूंगा। विनोद सर वेरी क्विक टेक, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल और रशिया में 200 ड्रोन से अटैक। बिल्कुल निशांत जी, जहां तक आपने अभी अपने स्क्रीन पर जाकर के जहां तक आपने पॉइंट आउट किया था, वहां से आप ध्यान से देखेंगे, जब भी आप अपने स्क्रीन में अभी चल भी रहा है, ये शॉक वेव बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। आप देखिएगा ध्यान से, ये सारा धुआं जो है अंदर की तरफ आ रहा है। आपने सही बताया, एक्सप्लेन किया। ये क्या करता है, पूरे थर्मोबारिक बॉम्ब होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और इतना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम है कि लोगों के दिल और अंदर के आंसुएं जो हैं नाक और मुंह के द्वारा बाहर आ जाते हैं। इतना खतरनाक होता है बॉम्ब, और ये बैंड वेपन है, थर्मोबैरिक वेपन।
और इसको वोवचांस्क में, खार्किव में इसलिए दिखाया है कि अगला ये एक चेतावनी है। अगला सोचिए आप, ये इनके राजधानी में गिर गया तो आप सोचिए क्या दहशत होगा। अगर 4 ऐसे वेपन गिर गया कीव पे तो आप सोचिए क्या दहशत होगी। उन्हें टैक्टिकली और न्यूक्लियर वेपन की इस्तेमाल की भी जरूरत नहीं है। ये एक ओपनिंग शॉट है, इसमें ध्यान रखिएगा। ओवर टू यू। ओके सर, मैं जहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरे सहयोगी सुमित को। आइए जरा विजय 50-50 में आई वॉक डाउन। सुमित को मेरे बगल में रखिएगा। सुमित, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सुमित और उनके साथ कैमरामैन निशांत उनके साथ है इस वक्त। सुमित, मुझे अपनी लोकेशन बताइए, आप कहां से जुड़े क्विकली हमारे दर्शकों को। सुमित का एस्टन दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकेशन मेंशन करिए। सुमित गो अहेड, बताइए कहां से जुड़े। निशांत, इस समय हम बेरूट में मौजूद हैं। इस समय हम होम डिपार्टमेंट यानी इनकी होम मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं उसके बाद लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और जो बाहर से लोग आए हैं यानी फॉरेन मीडिया या वो, उनका एक्रेडिशन कराया जा रहा है, ताकि अगर कुछ अनहोनी होती है तो निश्चित तौर पर उनकी जानकारी इस पूरी मिनिस्ट्री के पास हो कि आखिरकार कौन कौन से विदेशी, कौन कौन से यहाँ आए हुए हैं। हम बेरूट में है, बहुत बदल चुका है, बहुत ज्यादा। आपका दिस इज योर सेकंड विजिट टू लेबनान इन लास्ट 6 months। निशांत, 1 महीने के अंदर दूसरा विजिट है। लास्ट टाइम हम अगस्त में आए थे और 1 महीने बाद एक बार फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर निशांत बहुत ज्यादा इस समय मैं आपको 5 मिनट तक स्टैंड बाय रख सकता हूँ, क्या आप कंफर्टेबल होंगे? बिल्कुल। ओके, बी विद मी सुमित। बिल्कुल निशांत, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, तेल अवीव में हूथी का विध्वंसक ड्रोन अटैक। बड़ी खबर दिखाइए जरा। जफा इलाके में हूथी का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। हूथी के हमले में इजरायली ट्रांसपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। लोकेशन मेंशन करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तेल अवीव में हूथी का बड़ा अटैक, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिए, लोकेशन मेंशन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जितने भी दर्शक हैं हमारे सामने, मैं आपको बताने वाला हूं, अगली कुछ खबरें आपको बता रही है कि इजराइल जो है वो कई जगह बैकफुट पर है, इजराइल को घेरा गया है। वो तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है। ये सिर्फ यहां पर हम जिंगोइज्म नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें दिखाने वाले। ब्रेकिंग और शॉट, तेल अवीव आपने देखा, राफा में हमास ने फिर हमले तेज कर दिए। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, ईरान के हमले के बाद ये देखिए जरा, अल तनूर इलाके में इजरायली टैंक पर हमला किया गया है। अल कासम ब्रिगेड ने आरपीजी अटैक किया है। यह बड़ी खबर, आरपीजी अटैक कर उड़ाया टैंक। ये देखिए, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाया गया है। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ तेल अवीव में अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ गाजा में अटैक हो रहा है। ये दोनों विजुअल्स आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग आपके सामने। आज हम एक रिकॉर्डिंग की वजह से आपको 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ टैंक पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यारून में इजरायली टैंक पर मिसाइल अटैक हुआ। यह देखिए जरा, इजरायली टैंक मरकावा पर मिसाइल अटैक। यह खबर बताइए, यारून यानी लेबनान। यह देखिए जरा, हमले में अब तक इजराइल के 3 टैंक तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली टैंक पर हमला हुआ, बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। गाजा में इजरायली टैंक पर अटैक और यहां पर लेबनान में भी इजरायली टैंक पर अटैक, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और तीसरी खबर देखने से पहले मैं आपको कुछ बड़ी बात बताने वाला हूं। यह देखिए, एक तरफ गाजा में टैंक उड़ाया और दूसरी तरफ लेबनान में। यह देखिए, अब जो तीसरी खबर है, और यहां से शो में सुमित की नॉन स्टॉप एंट्री होती है। आइए विजय, एक बार कैंप 4 पर आइए। यकीन मानिए, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा नहीं सकता हूं, हमने उसको मोज़ाक किए हैं। लेबनान के अंदर ऐसा लगता है जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रैप लगाकर बैठे हुए थे वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, और उन्होंने इजरायली सैनिकों पर अटैक किया, उनका सामान लूटा, उनकी टोपी, उनका हेलमेट लूटा और उनको मार के चले गए। ब्रेकिंग और शॉट, ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को भारी नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह का हैरान करने वाला हमला। यह देखिए जरा, एम्बियंस आप मत करिएगा।
मारे गए इजरायली सैनिकों के हथियार और हेलमेट चुराते दिखे हिजबुल्लाह लड़ाके। दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने लगाया ट्रैप। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। सीधे चलिए सुमित के पास, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, सीधे सुमित के पास चलेंगे। सुमित, यह बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं सुमित। जानकारी ये आ रही है कि इनके लिए ट्रैप लगाया गया, इनको मारा गया है, वहां पर टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं। बहुत मेजर कोलैटरल डैमेजेस इजराइल को सहन करने पड़ रहे हैं। खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल निशान, देखिए लगातार आपकी और मेरी बात जब स्टूडियो में हुआ करती थी तो हम अक्सर ये डिस्कस किया करते थे कि आखिरकार किस तरीके से बेका वैली या फिर दूसरे इलाके इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2006 में भी इजराइल को लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ा था और यही हिजबुल्लाह की ताकत है, उनके लिए मोराल बूस्टर है। हिजबुल्लाह हमेशा कहता है कि जब ग्राउंड फोर्सेज की बात आएगी, जब क्लोज कॉम्बैट की बात आएगी, तब हम उन पर भारी पड़ेंगे और ये अब दिख भी रहा है। हालांकि देखिए इजराइल बहुत केयरफुली अपने जो स्टेप्स हैं वो फुट कर रहा है, अब लगातार वहां पे कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे साथ बने रहिए विजय, अगर सुमित के लिए कोई स्पेशल जैकेट बनी है सुमित और कैमरामैन निशांत के लिए तो उसको भी दिखाइए। सुमित गो अहेड। देखिए निशांत, मैं वही कह रहा था कि लगातार अभी इजराइल के लिए बहुत दिक्कत होगी ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर। अभी भी इजराइल की तरफ से करीबन कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक वो इजराइल की फोर्सेस नहीं घुसी हैं, वो कुछ किलोमीटर यानी करीबन 1 से 2 किलोमीटर के इलाकों में ही आकर बैठ गई हैं। वो लगातार अभी डीप इनसाइड साउथ लेबनान नहीं घुस रही हैं क्योंकि उनको पता है कि जब तक उनके पास बैकअप टीम्स का बहुत बड़ा साजो सामान या शील्ड नहीं आ जाएगी तब तक वो इन इलाकों में नहीं घुस सकते। बेका वैली हो, साउथ लेबनान के दूसरे इलाके हो, चाहे मज़गायू हो, हज़बाया हो, इन इलाकों में लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स चल रही है। आज भी जब मैं इन इलाकों में पहुंचा तब मैंने कई कमांडर्स या लेबनान आर्मी के लोगों से बातचीत की, उन लोगों से बातचीत की जब जिनसे पिछले 1 महीने पहले मैं मिलकर गया था। उन्होंने बताया कि खास तौर पर साउथ लेबनान में मज़गायू के इलाके में बेका वैली के जो मेन इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि वहां से कनेक्टिविटी ना हो सके। और यही इजराइल की स्ट्रैटेजी है, वो नहीं चाहते कि ग्राउंड फोर्सेस को वो चैलेंज झेलना पड़े जो उन्होंने 2006 में झेला था इन इलाकों के अंदर। और इसीलिए बड़े रसद के इलाकों पे या फिर बड़े हाईवेज पर, बड़ी सड़कों पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही है ताकि अभी भी हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। स्टे सेफ। और मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं अगले 2-3 मिनट, क्या मेरे साथ आप बने रह सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्योंकि आप वॉर जोन में हैं अभी यहां पर। क्योंकि देखिए मेरे लिए अभी चिंता है सुमित और कैमरामैन निशांत की, क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, हर किसी ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, लेकिन हमारे सहयोगी यहां पर दे आर बैक इन लेबनान। और ये 1 महीने पहले गए थे। इकलौता चैनल जो करीब 60 दिन के अंदर दूसरी बार लेबनान में, इकलौता चैनल इंडिया का जो दूसरी बार लेबनान में। सुमित बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक पहुंची इजरायली सेना। ब्रेकिंग और शॉट। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घिरी इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, आमिर साहब रखिएगा। आमने सामने की जंग में 8 इजरायली सैनिकों की मौत, 18 घायल। फर्स्ट ऑन TV9 विजुअल्स है ये। हिजबुल्लाह का दावा, 3 इजरायली टैंक तबाह कर दिए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आमिर साहब ये देखिए जरा, ये लेबनान के विजुअल्स है जहां पर 3 किलोमीटर अंदर घुसे हैं लेकिन भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए, इजरायली सैनिकों को किडनैप कर रहा है हिजबुल्लाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। घायल सैनिकों को बंधक बना रहा है हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पे आएंगे। इजराइल के इंगुज यूनिट पर घात लगाकर हमला किया गया। बड़ी खबर ये देखिए जरा, इंगुज यूनिट पर 30 हिजबुल्लाह फाइटर्स ने किया अटैक। रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाई इजरायली सैनिकों की जान। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये मेरा सुमित से लास्ट रिएक्शन होगा बिकॉज ही इज इन द वॉर जोन। सुमित वेरी क्विकली, हम दिखा रहे हैं कि कैसे उनको ट्रैप लगाकर फंसाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है। हिजबुल्लाह में लीडरशिप डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जो उनके SOPs हैं वो अभी भी इंटैक्ट है क्या, अगर सदर्न बॉर्डर की बात की जाए? निशांत, पिक्चर अभी बहुत धुंधली है। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कि मैं पिछले महीने जब धाइया गया था, जो हेडक्वार्टर्स है या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा कमांडर कंट्रोल चेन हिजबुल्लाह का वहां से चलता है। अब जब मैं आज सुबह हिजबुल्लाह के इसी गढ़ में धाइया के अंदर पहुंचा, मैं वहां क्या देखता हूं,
कि वहाँ पूरा खाली है। लगातार जो बड़ी बिल्डिंग्स है, जो बड़ी इमारतें हुआ करती थी हेडक्वार्टर्स के आसपास, पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। कोई हिजबुल्लाह के लोकल कमांडर्स हमको वहाँ पे चैलेंज करने के लिए नहीं मिले, हमें रोकने के लिए नहीं मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे कमांडर्स, सारी की सारी फोर्सेस आगे की तरफ यानी साउथ लेबनान की तरफ मूव कर गई हैं। और अभी इजराइल को ये चैलेंज इसलिए झेलना पड़ेगा क्योंकि भले ही कमांड एंड कंट्रोल ना हो, भले ही बड़े कमांडर्स वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन जो उनके OGWs हैं, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके लगातार जो लड़ाके हैं, वो उस इलाके में भारी संख्या में मौजूद हैं। वो आम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो कितने भी बड़े टारगेट एयर स्ट्राइक्स कर ले, इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। ऑपरेशन लंबा चलेगा और इजराइल के लिए चैलेंज ग्राउंड पर ज्यादा रहेंगे। स्टे सेफ सुमित, स्टे सेफ। और कैमरामैन निशांत और आपका मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। बी वेरी वेरी सेफ। इससे ज्यादा आई विल नॉट पुट यू ऑन होल्ड। मुझे पता है आप लोगों को परमिशंस लेनी है, आपको शूट्स पर जाना है। ऑल द बेस्ट, गुड जॉब सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन अब जो हो रहा है उसके बारे में शंकर प्रसाद सर से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये चिंताजनक इस वक्त हमारे सामने डिटेलिंग आ रही है। आइए जरा, ये जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं, प्ले इट ऑन। ये देखिए लेबनान में घिरे इजरायली सैनिक, ये देखिए किस तरीके से इवैक्यूएशन हो रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान फंसी इजरायली सेना, बड़ी खबर, बॉर्डर से 400 मीटर आगे आए फिर पीछे हटे इजरायली सैनिक। हिजबुल्लाह ने कहा है, हिजबुल्लाह का दावा, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 8 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इजरायल की इंगुज यूनिट पर हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला अटैक किया है। घायल इजरायली सैनिकों को किडनैप कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए सैनिकों को बंधक बनाने का प्लान है। पॉइंटर्स बहुत ज्यादा, मैं चाहूंगा विजय इसके बगल में जो दोनों ब्रेकिंग्स हैं अभी जो चलाई वो चलाते रहिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर मेरा एक सवाल यहां पर है, जो ऑपरेशनल कमांड्स हैं वहां पर, उसमें कई सारे रिजर्व सोल्जर्स हैं। गाजा के लिहाज से अगर देखा जाए सर, तो इजरायली फोर्सेस ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि गाजा से कई यूनिट्स को यहां मूव किया है। एंड इजरायल इतना बैटल हार्डन नहीं है पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए आफ्टर 2006, कि उनको ये नई जनरेशन है। क्या आपको लगता है ये जो उनको कोलोसल लॉसेस हो रहे हैं अभी लेबनान में, ये एक्सपेक्टेड था? क्योंकि रिजर्व फोर्सेस, गाजा के लोग, क्या कहेंगे आप इस पर सर? निशांत, आपसे मैंने 4 दिन पहले कहा था कि इजराइल शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। वेल सेड। ये मैंने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया था लफ्ज़। देखिए बात समझने की ये है कि इस समय जो लड़ाई का माहौल 1 साल से चल रहा है, द नंबर 1 रिक्वायरमेंट ऑफ इजराइल इज़ टू टेक एज लिटिल कैजुअलिटीज एज पॉसिबल। सो ट्रू। हमास के चाहे कितने मर जाएं, हिजबुल्लाह के कितने मर जाएं, लेकिन इजराइल का एक आदमी मरता है, आपने 6 की खबर दिखा दी, दैट इज़ हॉरेबल। वहाँ पे जिस तरह से ईरान का मिसाइल अटैक हुआ, उससे भी कुछ 8-6 आदमी मारे गए हैं। वी आर काउंटिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स कि कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दिस इज आई सर्टनली थिंक दिस इज अ पुअरली एक्सिक्यूटेड मिलिट्री ऑपरेशन एट द टैक्टिकल लेवल। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ज़मीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट वेपन्स वेपन्स ऑफ दिस वॉरफेयर, उन्हें इनडायरेक्ट वेपन से लड़ना चाहिए। ये कोई गलत काम कर रहे हैं। वाई आर दे सफरिंग कैजुअलिटीज? आई कांट अंडरस्टैंड। जब देखिए आप एनिमी के एरिया में जा रहे हैं, सेमी हिली टेरेन जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये सब पहाड़ियों में छुप कर बैठे हैं बंकर्स में, उसको तो न्यूट्रलाइज कर नहीं सकते हम, तो क्या होगा फिर? यही होगा कि आपके लोग मरेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ हॉरेबल। आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज कि एक इन्फेंट्री की यूनिट, एक आर्मर कोर की यूनिट इस तरह से लड़ने की कोशिश कर रही है। दे शुड अवॉइड कैजुअलिटीज विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे। आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं अब आपको कुछ और दिखाने वाला हूं। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। अब गेंद आपके पाले में आ रही है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। ईरानी राष्ट्रपति पर हमले का खौफ, ब्रेकिंग और शॉट। बढ़ाई गई ईरानी राष्ट्रपति की सुरक्षा। मसूद पिजिश्किन की फ्लाइट को एस्कॉर्ट करते दिखे फाइटर प्लेन्स। कतर जाते वक्त 3 F-14 फाइटर जेट ने दी सुरक्षा। ये देखिए जरा, इजरायली हमले को लेकर अलर्ट पर ईरान। ये देखिए पिजिश्किन की जो फ्लाइट है उसके बगल में F-14 जा रहे हैं। हालत खराब है, लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहे।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजराइल की ईरान को एक और बड़ी चेतावनी, लाइन करेक्ट करिए। तेहरान पर हमले की भूल ना करे इजराइल, हमला हुआ तो और विनाशक होगा ईरानी पलटवार। ईरान के राष्ट्रपति जो कि खुद डर के मारे फ्लाइट के आसपास फाइटर प्लेन लेके जा रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। विजय, इस फ्लोर के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अपनी हालत गुम है लेकिन फिर भी दम है। यह देखिए, सीधा आइए, ईरान की इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखे। और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा, पीछे स्काई कर दीजिए विजय। ईरान पर हमले की गलती ना करे इजराइल, पेजेश्किन ने कहा। ईरान पर हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे, पेजेश्किन ने कहा। ईरान का पलटवार और विनाशकारी होगा, पेजेश्किन ने कहा। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में युद्ध को भड़काया, पेजेश्किन ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, विजय मेरे बगल में दिखाइएगा, पीछे ब्रांडिंग ले लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे इजराइल पर बमबारी की धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देगा ईरान, पूरे इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा ईरान। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी की चेतावनी, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में वही ईरान के प्रेसिडेंट वाली खबर जो हमने चलाई थी, वो ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, अपनी हालत खराब है लेकिन दम होनी चाहिए धमकी देने में, ये इनका रूल है। तबाह हो जाएगा इजराइल। चीफ ऑफ स्टाफ बगेरी ने ईरानी हमले के दूसरे स्टेज की वार्निंग दी है। ईरान का अगला मिसाइल हमला पूरे इजराइल पर होगा। ईरान से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के हर इलाके तक पहुंचेंगी। इस बार हमले की तीव्रता और ज्यादा और विनाशक होगी। इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर देंगे, बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान में इजरायली हमले की तैयारी पर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए जरा। ईरानी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ऑयल प्रोडक्शन साइट को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बच सकता है इजराइल, बड़ी खबर। इजरायली सूत्रों के बारे से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए, जो मैं डिटेलिंग आपके सामने लेके आ रहा हूं। मनीष, मैं आपके पास कुछ क्षणों में आऊंगा, जो इजराइल ने हमला किया उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन यहां पर यह देखिए जरा, आप ईरान से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार है, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के सैन्य बेस, एयरबेस मुख्य टारगेट हो सकते हैं। ईरान के मिसाइल साइट पर बंकर बस्टर से हमले की तैयारी चल रही है, बड़ी खबर। ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिकी आपत्ति के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बच सकता है इजराइल। हमला कब से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, इस पर चर्चा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है। यही बगल में ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, अगर हम बेसिक मैथ्स को देखें, ईरान के कैलकुलेशंस को देखें, उनकी इकोनॉमी खराब है, वो उस एज पर है जहां पर अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो वो रिटेलिएट उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे जितने की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल पूरी तैयारी के साथ करेगा। जो अभी हुआ है वो इजराइल को एक्सपेक्टेड नहीं था। ड्रोन के बाद देवर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल होंगे। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है, कौन किस पर हमला करेगा वो तो वक्त पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का वो व्यू पॉइंट कि वो न्यूक्लियर कंट्री होने चाहिए, क्या और मजबूत नहीं होगा? और क्या इजराइल उनके इस एम्बिशन में अपने हमले से मदद नहीं कर रहा होगा? देखिए, ये ओपन सीक्रेट है, ईरान ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है, इसीलिए वो खुलकर आकर के नहीं कह रहा है। क्योंकि जब खुलकर आकर के कहते हैं आप, तो आपके ऊपर पहली बात सैंक्शन लग जाता है, और दूसरा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उनकी विजिट और उनका देख रेख, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस बात से चुप बैठे हैं। और इनका पहला इस्तेमाल जो है वो अगर होगा, खुदा न खास्ता ना हो, अगर होगा तो होगा वो इजराइल की सरजमीन पर। ये इजराइल को बिल्कुल ही संदेह नहीं होना चाहिए उनके मन में। जिस लेवल का ईरान का अटैक रहा है इजराइल के ऊपर, वो पलटवार उसी लेवल या उससे ज्यादा करेंगे। ओके विनोद साहब, मैं आपसे फिर से वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल मैंने कल किया था, एस्केलेशन डोमिनेंस। पहले उन्होंने ड्रोन से अटैक किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल से अटैक किया। ईरान का हमला, अगला हमला, क्या आपको लगता है न्यूक्लियर वेपन होगा, जो कि शायद तैयार है और वो बता नहीं रहे? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब ये बटन दब जाए और मैं
अपने जनरल से बिल्कुल ही वाकिफ रखता हूँ इस बात से कि हर दिन हम अपनी खबर में कोई नए नए वेपन और नए नए चीज़ों को दिखा रहे हैं। जितना विनाशकारी ये वॉर इस एरिया में होता जा रहा है, तो मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि कल को ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या बड़ा सा कोई न्यूक्लियर वेपन ही बटन ही दबा दें। ये दोनों तरफ से पॉइंट टेकन। एक बार जरा टाइट फ्रेम पर विजय आइए एंड आई विल वॉक डाउन। हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए, जब भी किसी मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो सबसे पहले इवैक्यूएशन शुरू होता है, अनलेस वो यूक्रेन वाली घटना हो जहां पर पहले हो जाता उसके बाद इवैक्यूएशन शुरू हुआ। लेकिन यहां पर कुछ होने वाला है। ब्रेकिंग मेरे बगल में, इजरायली हमलों को लेकर हाई अलर्ट पर ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जरा, हमलों के डर से 12 पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। तेल, गैस, आर्म्स डिपो और पोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले के डर से बेरूत एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक और बड़ी खबर विजय, सीधा आइए, हमारे दर्शकों को एक और बड़ी खबर दिखाइए, वो मैं ब्रेक कर रहा हूं। यहीं पर अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान से अमेरिकियों को निकालने की तैयारी शुरू। बड़ी खबर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भेजा चार्टर प्लेन। बेरूत से 100 अमेरिकियों को बाहर निकाला गया। 7,000 लोगों ने स्टेट डिपार्टमेंट से संपर्क किया। लेबनान में फंसे अमेरिकियों के लिए इंतजाम। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, बड़ी खबर यहीं पर लाइए। मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। दुबई के एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल की। बड़ी खबर, फ्लाइट दुबई ने, इजराइल ने ईरान की फ्लाइट कैंसिल कर दी। फ्लाइट दुबई ने जॉर्डन, इराक के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर विजय। ये लास्ट की जो दोनों ब्रेकिंग्स हैं, स्क्रीन पर सिर्फ दोनों ब्रेकिंग्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। लेबनान के बेका, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, यह है इजराइल ने जो अटैक किया है विजय। ब्रेकिंग और शॉट्स, लेबनान के बेका घाटी में आईडीएफ का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में हिजबुल्लाह के दर्जनों पोस्ट तबाह कर दिए। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, आईडीएफ का हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स पर हमला। हमले में 46 लोगों की मौत, 85 जख्मी। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, बेरूत में, अब विजुअल्स देखिएगा, बेरूत में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की बमबारी में 6 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। आमिर साहब, आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। बड़ी खबर, आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत में एयर रेड अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ का दाहिया खाली कराने का आदेश। आमिर साहब, बेरूत के दाहिया पर विनाशक हमला हुआ है। बड़ी खबर, दाहिया में रिहायशी बिल्डिंग पर हमला। बड़ी खबर, घरों में हमले से दाहिया में भीषण तबाही। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, और सीधे चलिए। अब जरा मैं चाहूंगा, ये देखिए विजय, जो हमने बेरूत की खबर दिखा रहे हैं बगल में, ये जो पहली वाली खबर है बमबारी वाली, ये ब्रेकिंग और शॉट चलाइए और यहीं से प्ले कर दीजिए सुमित का वॉक थ्रू। प्ले करिए जरा सुमित का वॉक थ्रू। बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं, क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूत के पास का इलाका दाहिया ही है। इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं पूरा इलाका। अगर इस तरीके से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इजराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं नजर आएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेरूत के दाहिया में घर छोड़ने को मजबूर लोग, ब्रेकिंग और शॉट। दाहिया का पूरा इलाका हुआ वीरान। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से दाहिया में भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह दाहिया से ही नेटवर्क को करता है ऑपरेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इजरायली एयर स्ट्राइक से फिर दहला बेरूत, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ बेरूत में 17 से ज्यादा हवाई हमलों से हड़कंप, यह है ब्रेकिंग और शॉट। दाहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया टारगेट। धमाकों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज।
हमलों में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। सेंट्रल बेरूत में आईडीएफ के विनाशक हमले, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। एयर स्ट्राइक से बहुमंजिला इमारत में बड़ा धमाका हुआ है। हिजबुल्लाह के बड़े लीडर की इमारत में मौत का दावा किया जा रहा है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, इंतजार कराने के लिए माफी। ये बताइए मनीष, जो बेरूत में कल रात में अटैक हुआ है, जिसके विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बेरूत को पूरी तरीके से गाजा बनाने पे इन्होंने फैसला कर लिया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, गाजा 2 के रूप में बेरूत जाना जाने वाला है और उसी के तहत पहले दाहिया इलाके को पूरी तरह से जमींदोज कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये कहते हुए कि अब हिजबुल्लाह के लड़ाके बेरूत के दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। फिर उन जगहों पर भी अलग अलग ठिकाने पर इस तरह के एयर स्ट्राइक होंगे और लगातार जो तस्वीरें सुमित ने भेजी है उसी तरह की तस्वीरें आपको पूरे बेरूत में दिखाई देगी। अहम बात यह है कि केवल ये बेरूत में ही नहीं हो रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाके के नाम पर दमिश्क के आउटसाइड में सीरिया में भी वो अटैक हो रहे हैं या किसी और जगह पर भी अटैक हो रहे हैं। अटैक का आलम यह है कि एक अटैक तो उन्होंने रशियन एयरबेस के ठीक पास में कर दिया है सीरिया में। तो कुल मिलाकर यह है कि इजराइल तैयार है इस बार हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के नाम पर इन तमाम इलाकों को जमींदोज करने के लिए। आप जो बता रहे फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, खत्म हुए हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा हथियार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के 50% वेपन मिसाइल तबाह, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी खेप तबाह। हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोर 60% हुए कम, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, जो बेरूत का अभी जो हमने लेफ्ट साइड में ब्रेकिंग और शॉट चलाया था, वो प्लीज बगल में चलाते रहिए, इसका फ्लोर लीजिए। हिजबुल्लाह के हथियार खत्म, बड़ी खबर। सिर्फ 20 दिनों में हिजबुल्लाह का 30 साल का वेपन स्टोर तबाह हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान से मिली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बड़ी खेप तबाह हो गई है। हिजबुल्लाह के 50%, ये दूसरा वाला शॉट विजय, जो आग जल रही थी, दूसरी वाली ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के 50% से ज्यादा मिसाइलें, रॉकेट्स तबाह हो गई हैं। मिसाइलों की कमी की वजह से ईरानी हमलों में साथ नहीं दिया, बड़ी खबर। इजराइल की फुल स्केल वॉर नहीं चाहता हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में जो मनीष बता रहे थे मेरे सामने कैंप 4 पर, ब्रेकिंग लीजिएगा, बड़ी खबर। बेरूत के बाद सीरिया, इजराइल का सीरिया पर नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में रूसी एयरबेस पर आईडीएफ का अटैक, इजरायली हमले में तबाह रूस का वेपन डिपो। बेरूस के हमीमिम एयरबेस पर भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये है रूसी एयरबेस। ये रशिया विल नॉट टेक इट लाइटली। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नसरुल्लाह के बाद मारा गया उसका दामाद। आईडीएफ के हमले में मारा गया हसन जफर अल कासिर। दमिश्क में फ्लैट में छुपा था हसन जफर अल काशिक। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। सीरिया में वेपन डिपो पर इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के शहर जबले में इजरायली हवाई हमला। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर दिखाई है, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया के कई इलाकों पर एक साथ हमला हुआ। ब्रेक करिए जरा। 60 मिनट तक इजराइल का सीरिया पर हमला, रूस सीरिया के डिफेंस सिस्टम का एक्शन, सीरिया का इजराइल के कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा, मिडिल ईस्ट से वेस्ट एशिया में जंग फैलने की आशंका। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इसके फ्लोर पर आइए और जो रशियन एयरबेसेस वाली खबर है वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। यह देखिए, सीरिया पर हमला, हिजबुल्लाह को बड़ा झटका, इस वक्त की बड़ी खबर। रशियन एयरबेस वाली खबर दिखाइएगा। गाजा और लेबनान के बाद सीरिया पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है, बड़ी खबर। 60 मिनट में सीरिया के अंदर 3 टारगेट पर आईडीएफ का हमला हुआ है। दमिश्क की एक बिल्डिंग पर हुए हमले में मारा गया नसरुल्लाह का दामाद, बड़ी खबर। सीरिया में रूस के हमीम एयरबेस पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। सीरिया, रूस ने इजराइल के कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया गया है। सीरिया से हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ बड़े हमले का प्लान है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। आइए जरा। जापान के एयरपोर्ट पर बम धमाके से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। ये वर्ल्ड वॉर 2 का बम था जो फटा। ये देखिए, जापान में फटा द्वितीय विश्व युद्ध का अमेरिकी बम।
मियाजाकी एयरपोर्ट के नीचे दबा था। 500 पाउंड का बम। इसके 3 विंडो शॉट से विजय प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा मेरे बगल में। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 का जो बम था वो फटा। ये देखिए आप जरा, यहां पर ये जो विजुअल आपके सामने है ये इस पिट में छुपा हुआ था, इसको कवर कर दिया था, लेकिन ये एक्सप्लोजन हुआ और किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बढ़ते तनाव के बीच जासूस बढ़ा रहा अमेरिका। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, जासूसों की ऑनलाइन भर्ती कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को चाहिए जासूस।